ज्ञान उधत अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महान भावों, योग शिखोपनिषद अध्याय 6 आया है पद। करधारम गुरु में प्रियाप्य तदा वाक्यम पलव दृढ़ अभ्यास वासना शक्तिया तरंती भवसागरम। अर्थात गुरु को कर्णधार मलाह पाकर और उनकी वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति भवसागर को लोग पार करते हैं। यह गुरु के वाक्य पर दृढ़तापूर्वक सुन व समझ करके अमल करने से यह भवसागर जो नाना रूपी जो है विषय में उलझ कर के महापंख में धस कर के जीवात्मा नाना प्रकार का दुख को भोगता है। यह गुरु वाक्य गुरु के ज्ञान से ही इस भवसागर को आप पार कर सकते हैं। यहाँ जैसा जैसा आप संगति करेंगे वैसा वैसा ही बुद्धि होते जाएगा। क्योंकि यह मायाबद्ध हो जाने के कारण से यह जीवात्मा मन और माया के अधीन हो गया है और मन विषयों का मालिक है और माया बुद्धि को विभ्रम में डाल देता है, जिसके कारण से मन जो है कि अधीन हो जाता है यह जीवात्मा और वह विषय की आपूर्ति करने में, इंद्रियों के विषय को आपूर्ति करने में ही पाप ताप संताप जमा कर लेता है और ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में वह भूल जाता है। अतः उसका दुष्परिणाम अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दे में आ जाएगा। अब रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसके अधीन होकर करके उसी के अनुरूप वह विचारता है, सोचता है और मनन करता है, चिंता करता है और उसके दुष्परिणाम से क्या होता है, विषय की आसक्ति हो जाने के कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है यह जीवात्मा। अतः उसकी विमुक्ति के लिए आपको विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति, सद्गुरु के चरणों में दृढ़तापूर्वक आत्मसमर्पण करके उनकी सेवा शुश्रूषा से ज्ञान प्राप्त करें। युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। ईश्वर स्वरूप के संबंध में कौन कह सकता है? बहुत से बात बनाने वाला विषय भोगी नाना प्रकार का बात बना करके आपको पथ भ्रष्ट करेगा, उदाहरण दे करके। लेकिन यह बात तो सर्वथा सत्य है कि मौत निश्चित है और मौत आने के पहले ये जीवात्मा का फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसे, उसके लिए सद्गुरु के शरण में जा कर के जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा देना में ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ बुद्धिमानी है। क्योंकि इंद्रिय सुख तृप्ति करने में, इंद्रिय सुख ही के फेर में नाना प्रकार का दुख को आमंत्रित करके महादुख रूपी दलदल में फंस कर के जन्म मरण को चक्कर में अनेक दुख को भोगते हैं जीवात्मा। ईश्वर स्वरूप के संबंध में कौन कह सकता है? जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं। मान लीजिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे कहा जाए कि अमेरिका के संबंध में ठीक है कौन कह सकेंगे? वे ही कह सकेंगे जो अमेरिका गए हुए हैं। आप कहेंगे सद्गुरु के शरण में हरदम बोलते हैं जाने के लिए। अर्थात सद्गुरु जब वहाँ पहुँचे हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कर दिए हैं, इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से वहाँ तक पहुँच गए हैं ब्रह्म तक, उनकी जीवात्मा, तो वही नहीं बताएंगे भाई कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे रास्ता है। जो अमेरिका गया है वो अमेरिका वही नहीं बता सकता है कैसे ऐसे अमेरिका जाना है, तो उन्हीं के पास न जाइएगा, तो सही सही बताएंगे। और ऐसे तो बैठे हैं जो नाना प्रकार का बात बनाएगा अपना बड़ाई लूटने के लिए, छोटी मोटी प्रशंसा प्राप्ति करने के लिए, हमको भी बुद्धिमान समझे।
बाकी लोग तो किताबी ज्ञान अथवा सुनी सुनाई बात ही कहेंगे। उसी तरह जिनको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं उनसे ईश्वर स्वरूप के संबंध में कहलाया जाए तो वह क्या कहेंगे। जो उन्होंने श्रवण मनन या अध्ययन किया है पोथी पाथे का वह थोथा ज्ञान ही कहेंगे। स्पष्टवादी संत कबीर साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, ज्यों अंधेरे की हाथियाँ सब काहू को ज्ञान, अपनी अपनी कहत है काको धरिए ध्यान। अंधरन को हाथी सही है साचे सगरे, हाथन की टोई कहे आखिन के। अंधेरे अंधा ने हाथ से टटोल करके हाथी का जो है नाना प्रकार का वह बयान बना करके बोलता है, शब्द रखता है। लेकिन वास्तविक जो आँख वाला है वही ना हाथी का स्वरूप को बता सकता है कैसा होता है, अंधा क्या बताएगा। एक कहानी के उदाहरण से मैं बता रहा हूँ। एक गांव में एक हाथी चला गया, हथवाह ने ले गया, उसी गांव होकर रास्ता था। गांव में कोलाहल हो गया कि हाथी आया। सभी गांव वाला सब जो है देखने के लिए गए। 4 अंधे भी वहाँ पहुँचे देखने के लिए। तो एक अंधा ने जो है हाथी को टटोलने लगे और उसने पुछड़ी पकड़ के हाथी का कहा कि हाथी वाले श्रीमान जी यही हाथी है। तो हाथी वाला ने कहा कि हाँ सूरदास जी यही हाथी है। तो उसने पुछड़ी पकड़ा था, कहा अच्छा देख लिए। अब दूसरा अंधा ने उसका सूंड पकड़ के कहा यही हाथी है। तो हाथी वाला ने कहा हाँ यही हाथी है। और तीसरा ने उसका पैर पकड़ के कहा यही हाथी है। हाँ हम यही हाथी है। हाँ ठीक है देख लिए। चौथा ने उसका पेट को हसद करके देखा कि यही हाथी का, हाँ हम देख लिए। उसको पांचवा ने कान पकड़ करके कहा कि यही हाथी है। कहा हाँ ये देख लिए। तो वह ठीक है, सब चले गए। हाथी भी चला गया, हाथी वाला ले करके। अब क्या हुआ कि 7-8 दिन के बाद जो है वह पांचों एक जगह एकत्रित होकर के बहस करने लगे कि हाथी उस दिन जो आया था देखा था कैसा था। एक ने कहा हाँ देखे तो लाठी की तरह था। दूसरे ने कहा लाठी की तरह कहाँ था, वो तो केला के थम की तरह था। तीसरे ने कहा तो वो खल की तरह था। अब चौथे ने कहा कि वो तो सूप की तरह था, कहा कि वो कान पकड़ा था। और पांचवें ने कहा कि वो तो कोठी की तरह था, कहा वो पेट को हंसता था। एवं प्रकार से बात बढ़ते कहा कि हम झूठ बोलते हैं। एवं प्रकार से बात बढ़ते बढ़ते पांचों में कलह तक पहुंच गया। बात कलह होने लगा, शोर संगामा होने लगा। उधर से ज्ञानी आदमी गुजर रहे थे तो कहा किस बात का भाई कलह हो रहा है। कहा कि देखिए यानी महोदय कि यह जो है, एक दूसरे अंधा ने कहा कि देखिए ये कहता है कि हाथी लाठी की तरह होता है, क्या हम बताते हैं कि हाथी तो केला के थम की तरह बोलता है। तीसरा बोला कि तो उखली के समान होता है। चौथा ने कहा कि सूप के सवा होता है। पांचवा ने कहा कुछ कोठी की तरह होता है। एवं प्रकार से अपना अपना बयान रखा। वह होशियार आदमी ज्ञानी आदमी समझ लिया। इसी भांति कर्म से सभी अंधों की बात सुन करके उक्त सज्जन ने कहा मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को झगड़ा समाप्त करता हूँ। देखो तुम लोगों को आँख तो है नहीं, जो कोई कहते हो कि हाथी लाठी जैसा होता है वह हाथी की पूँछ है। जो कहते हो हाथी स्तंभ के समान होता है वह हाथी का पैर है। जो हाथी को कहता है सूप की तरह है, डगरा है, वह कान का हाथी का कान है। और जो कहते हो कोठी के जैसा है वह हाथी का पेट है। और तुम कहते हो कि हाथी जो है ऊपर में मोटा और नीचे पतला होता है, वह हाथी की सूंड है। यह सब
हाथी के अंग हैं, अवयव हैं। इस प्रकार पूछ, पैर, पेट, कान और सूंड इन पांचों चीज़ों को मिलाने पर जो आकार, प्रकार, आकृति व स्वरूप होता है उसको हाथी कहते हैं। उसी तरह हम लोग कहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर है, लेकिन क्या ईश्वर इंद्रियों का विषय है? किसी ने किसी इंद्रियों से आज तक ईश्वर को देखा है? ईश्वर को देखने वाली है केवल चेतन आत्मा। चेतन आत्मा ही ईश्वर को देख सकती है, परख सकती है, पहचान सकती है, उससे मिल सकती है अथवा साक्षात्कार कर सकती है। अन्य किसी में यह क्षमता नहीं है। और जब तक कि इंद्रियों की से जब इसको मुक्ति नहीं मिलेगा, इंद्रियों से कुसंगति नहीं छूटेगा जीवात्मा को, तो तब तक जो है वह सही ईश्वर का साक्षात्कार चेतन जीव नहीं कर सकेगा। तो यह जहाँ पर होता है कुसंगति हुआ वहीं पर छूटता है इसका कुसंगति जीवात्मा का इंद्रियों से। जब आप सो जाते हैं तो आप इतना उदाहरण लीजिए कि जब जीवात्मा हृदय में चला आता है स्वप्नावस्था में कंठ में, तो जब कंठ में रहता है तो चारों अंतःकरण इंद्रियां रहता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन जैसे नीचे गिरता है जीवात्मा हृदय कुंड में, तो फिर केवल चित्त रहता है जीवात्मा के साथ में। और तब जो है सवेरे जब उठता है कहता है आज जो है बड़ा सुख से गहरी नींद सोए। ऐसा किसने? उस चित्त के कारण से, चित्त को उस समय आनंद मिला। और बाकी बाद मन, बुद्धि, अहंकार उस समय काम नहीं करता है। अहंकार किसी को कोई गाली दे या आशीर्वाद दे उसे कोई अर्थ नहीं पड़ता है, वह सुन भी नहीं सकता है। ज्ञान इंद्रिया तो खुले हैं, आँख, कान, नाक, कान, मुँह, कान। दुर्गंध भी, खुशबू, बदबू का भी पहचान नहीं है। मुंह में उसको खीर दे दीजिए या चिरोता दे दीजिए, कोई स्वाद नहीं लगेगा। गाली दीजिए, आशीर्वाद दे, कोई क्रोध नहीं आएगा। आँख अगर खोल दीजिए तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, जबकि वह सोया हुआ है, सभी इंद्रियां तो खुला है। तो क्यों वहाँ की उसकी जो है मन जो इंद्रियों का मालिक है, तो इंद्रियां, मन जो है वहाँ हृदय कुंड में नहीं पहुँच पाता है, छूट जाता है उसका संगति। उसी प्रकार जब नीचे गिर जाता है तो उसको कहते हैं सोना, सोए हैं। तो वही संत महात्मा बताते हैं कि जागृत अवस्था में बिंदुओं के सूक्ष्म कण में समाहित है दोनों नेत्र के किरण में। तो वह नेत्र के किरण को जब स्थिर करें बिंदु के सूक्ष्म जीव जो है रूप में विराजमान हैं, तो वही बिंदु जब यह मन ध्यान अभ्यास करते करते विषय वासना धीरे धीरे क्षीण होते जाएगा। जब ध्यान इसका चित्त अस्थिर होगा तब यह सुषुम्ना में ध्यान जाएगा। सुषुम्ना में ध्यान जाने अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे में अनहत शब्द आएगा। अनहत शब्द में जो अनहत जब शब्द मिलेगा तो वहाँ उस शब्द में जो ध्वनि होती है, तो ध्वनि में जो ज्योति होती है वही ज्योति में मन, माया, पाप, ताप सब जल कर राख हो जाता है। वहीं जीवात्मा निर्मल, स्वच्छ, पवित्र और ये सभी इंद्रियां से उसका कुसंगति छूट जाती है, जिसके कारण से जीवात्मा निर्मल और पवित्र हो जाता है। और तब उसके बाद उसको आदि शब्द की प्राप्ति होती है। और आदि शब्द जो कि उल्टा नाम भी कहते हैं, तो वही शब्द वह ऊपर की ओर ले जाता है। वही शब्द से धीरे धीरे जब क्षीण हो जाएगा तो निःशब्द में ही जाने के बाद यह परब्रह्म की प्राप्ति करता है, जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं। आदि शब्द जिनको मिल गया चेतन जीव को, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में चूँकि इसलिए वो चिदात्मक चौकी है, वहाँ से ईश्वर का दायरा प्रारंभ हो जाता है। तो केवल वहाँ जीवात्मा ही पहुँच सकता है।
नो की मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार आपका सब तो सब बुद्धि पहुँचता, तब तो सब बुद्धिमाने मोक्ष प्राप्त कर लेता। कोई अहंकारी को मिलता तो अहंकारे सब जो है सब चला जाता और विनम्र भाव वाला यहीं रह जाता। ऐसा वो नहीं है। इंद्रियातीत होकर, इसलिए संत महात्मा बताते हैं इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना के द्वारा सुषमना में ध्यान करें। सुषमना ध्यान से नाद ध्यान, नदानुसंधान विधि उसी कहा जाता है, जो सूरत शब्द योग कहते हैं। नदानुसंधान की विधि से यह अनहद नाद और वह जो है आदि शब्द वहीं प्राप्त होता है, और आदि शब्द के बाद निशब्द में परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये सद्गुरु के, और यह नाना प्रकार का जो यहाँ लौकिक में कि जो पैसा धनमान है, गुणमान है, बुद्धिमान है, विज्ञान है, प्रबल है, वही मोक्ष की प्राप्ति करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह सभी जो है केवल भ्रम और बात बना करके अपने प्रभुता को दृढ़ता करने की जो है इसका मूल आधार बना लिया है। बहुत से नास्तिक बात बनाने के लिए कहा जाता है ईश्वर को देखे हैं, जो बता रहे हैं वो देखने की वस्तु है। दर्द यदि चोट आपको लगा है, पेट में दर्द आपको है, उसके डॉक्टर ने देखा है? आपका जो सबसे बड़ा प्रेमी मित्र है, स्त्री है, पुत्र पुत्री है, आपके पेट के दर्द को देख रहा है वो? क्या आप कहते हैं कि पेट में अमुक जगह में दर्द होता है, तब ना वो समझता है दर्द होता है। उसी प्रकार जो ईश्वर की प्राप्ति कर चुके हैं, इसलिए वही बता सकते हैं आपको सही सही जुक्ति जो सद्गुरु महाराज जी बताएंगे। तो सद्गुरु की जुक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा सुसरा भ्रमा आवश्यक है, तब उनकी कृपा से जुक्ति से भक्ति से मुक्ति प्राप्त होगा। तभी आवागमन का झंझट से आप विमुक्त हो जाएंगे। नहीं तो जो है नाना प्रकार का तर्क वितर्क दे करके, जैसे अंधों सब ने झंझट कलह करके अपना एनर्जी, बल, बुद्धि और आयु को खर्च करता है, उसी प्रकार हम लोग व्यर्थ में नास्तिकों से, पापी क्योंकि प्रभात बनाने वाले अहंकारी मनोप्रवृत्ति मन के विकार से जो संयुक्त है, उससे बात बना करके ज्ञानी पुरुष को, आत्मज्ञानी को अपना बल बुद्धि नष्ट, आयु छिन्न नहीं करनी चाहिए। आप मन के मुताबिक जो जो कार्य करेंगे, मन तो इंद्रियों का, विषयों का मालिक है, तो मन तो इंद्रियों के विषय की आपूर्ति करने में ही ध्यान लगाएंगे और उसी तरफ आपको, जीवात्मा को धकेल के ले जाएगा। इसलिए कहता है संत महात्मा लोग, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल तू जो बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो तू कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, जैसा यहाँ तू आया था वैसा ही जाएगा। तेरी सफ़र में सवारी के खातिर कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, या तू बता धन भी कभी किसका हुआ गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र यार राम, दौलत तो संग रहती नहीं रहता हरि का नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में ना या ढीला रहेगा। रे मन जग में ये 2 दिन का मेला रहेगा, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तय। गर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तय,
परिवार के सब लोग चल देंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही साथी, हरि के भजन अकेला रहेगा रे मन, 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। श्री सद्गुरु भाई, आयु क्षीण होते जा रहा है। मौत के आने से पहले ही इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर की प्राप्ति करो, जो कि जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना होगा। जन्म मरण दुसह दुख हो, रोग शोक संताप पाप ताप बुढ़ापा सभी को झेलना पड़ता है जीवात्मा को। इसे कष्ट निवृत्ति करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाए। इसलिए आयु अब क्षण क्षण पल में नष्ट होते जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहेंगे वजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। हली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सूरत चढ़ाओ अधर सूरत संहारो, अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योत जगाओ री। तारो झलकी दामनी दमकी दीवग ज्योति उगाओ री। चांदनी चल सुर पर को आत्मय अनुभव पाओ री। 5 3 मन प्यार राहु की सत शब्द मिल जाओ री। हर शांति लाभ का जतन यही है, सब संदन ने गायूरी। देवी साहब पर चढ़ के यही मैं ही गाय सुनायूरी। सूरत समारो अधर चढ़ाओ मिल ज्योत जगाओरी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजी। चमकई बिंदु सूक्ष्म जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजी। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति कर दीजी। शब्द सूरत याभ्यास सरलता, करिकारी सारा सवाद गही दीजी। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी।
अब खंडन यारति यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजिए यारति तन मंदिर में कीजिए ऋषि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद जय भारत।